अबे लूसी बिल्ली की तरह दिन भर हवेली में कहीं इस कोने में पड़े हो, कहीं उस कोने में पड़े हो। हम लोग रंगबाजों वाली जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ इच्छा होती है जाते हैं, जहाँ इच्छा होती है खाते पीते हैं। बीवियों के गुलाम हो तुम लोग, बीवियों के नौकर हो, मर्द के नाम पे दर्द हो तुम दोनों जन मोहल्ले के अंदर। शादी नहीं हुई ना इनकी, इसलिए इतना बोल रहे हैं। और मियाँ हम नौकर और गुलाम नहीं है, हमारी एक आवाज में घर की दीवारें कांप उठती हैं। हम शेर किस्म के मर्द हैं मियाँ, हमारी बेगम हमारे खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाती। मिश्रा जी का हमें नहीं पता। अरे हमारी वाली हमारे तौर तरीके से चलती है। हेलो शांति जी। इतना अकड़ के काहे बात कर रहे हो? अकड़ के? अकड़ के कहाँ बात कर रहे हैं? अच्छा कर भी रहे तो क्या अकड़ के बात नहीं कर सकते? नहीं, सारी अकड़ निकाल देंगे तुम्हारी। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, अब दिमाग खोलकर हमारी बात सुनो। हाँ आदेश करिए। आदेश मत करिए, नम्रता से बोलिए। ये नम्रता तो तुमको हम दिखाएंगे। आओ जरा तुम आज घर। सुनो जरा, राशन लेते आना, खत्म होने वाला है, नहीं तो खाली थाली परोस देंगे तुमको। हाँ हाँ लेते आएंगे लेते आएंगे, अगर हमारी मर्जी हुई तो। यार मिश्रा जी को क्या हो गया? इतना अकड़ के बात कर रहे हैं। आ जाएं जरा घर। इनकी अकड़ को हमने भी सड़क पे ना ला दिया तो हमारा नाम भी शांति नहीं है बस। देखा हमारा जलवा? हम अपनी मर्जी के जमींदार हैं, गुलाम नहीं। और मियाँ हम तो इनसे भी आगे हैं। हमारी बेगम हमारे छींकने से पहले रुमाल ले आती है, हमारे नहाने से पहले तौलिया ले आती है, हमारे उठने से पहले चाय ले आती है। मियाँ हम इनसे 4 उंगल ऊंचे शौहर हैं। बेगम का फोन आ गया। हेलो जी बोलिए। एस्कूच जी बोलिए। ना बेगम ना सक्को ना सकीना जी, सीधा जी बोलिए। हम बोल रहे हैं सकीना। हाँ तो वही के आधे काबिल भी नहीं हो, इनको पहले ही बता दो, अभी भाग के जाएंगे पीछे। शांति जी शर्त लगा लिए है ये सब्जी, पागल समझे हो क्या अपनी तरह हमको? जब यहाँ से जाए लगी हो तब बिल्कुल ऐन वक्त पे बताएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, चले जाएंगे, बता दीजिएगा। अबे मिश्रा मिर्जा ये ना, इतना बड़ा क्या कहो अनार, इतना बड़ा का अनार। और जो कोई यहाँ शर्त की बात अपने घर में बतावे वो कोई ना कोई पड़ जाएगा भयंकर बीमार। और देखो अब हमने शर्त चढ़ा दी है, अगर तुम बताओगे अपने घर में तो तुम्हारे बाप हरी बोल निपट जाएंगे, और तुम बताओ तो तुम्हारी अम्मी छोटा नूर जहाँ निपट जाएंगी। फिर न कहना कि बिट्टू भैया कसम चढ़ा दिए रहो तो ये हो गया। हम कसम चढ़ा पाते हैं, उतार नहीं पाते, इतना समझ लो। अच्छा तो तुम किसकी कसम खाओगे? आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा बैल हो क्या बे? बिल्कुल हमारे पीछे पगहा इतने ये सब घूम रहे हैं, ये हमारे पगहा तो हैं। हम अपने पगाहों की कसम खा रहे हैं। अगर हम कसम तोड़े या कसम के विषय में कोई का बतावे तो हमारे सारे पगाहा मर जाए एक साथ। बिट्टू भैया क्या दे रहे? अरे यार ये सब कहाँ हो पाएगा? चलो मिर्जा अब तो पप्पू गे। अल्हम्दुलिल्लाह मिश्रा जी। मिश्रा जी बेस्ट ऑफ लक, जीत कर आना। तुम हमारे आदमी हो कि इनके आदमी हो जीत के आना? बिट्टू भैया खेल भावना नाम की भी तो कोई चीज होती है। देख मिश्रा जी, अगर असली मर्द की औलाद हो तो बीच में मोबाइल बंद करके बेईमानी करने की कोशिश ना करना। इतना ध्यान रखना कसम चढ़ी है, नहीं तुम्हारे पिताजी जो हरी बोल है ना, जैसे है तुम झूठ बोलोगे
हरि के चरणों में चले जाएंगे। फिर ना आना कि बिट्टू भैया कसम उतार दो, पिताजी चले गए, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, ज्यादा वेद के आता न बनो, समझे? और ये सब जो हमारे कान में घुसड़वाए हो ना, ये सब ड्रामा क्यों ना, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुमको ही मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में घुमाएंगे, देख लेना। अरे चलिए आप निकलिए यहाँ से। अभी निकाल दे कि लगाए चले जाए। लगाए चलिए आप यहाँ से। ये नौटंकी है यार। तमीज मिश्रा। सुनिए तो शांति जी, दाल चावल तो रोज ही खाते हैं, आज हमारा पकौड़ी की कड़ी खाने का मन है। अबे भैया मेरे शेर, तुम तो शेरनी के आगे आते हैं एकदम बिलौटा हो गयो। पूंछ पूंछ दिखाई पड़ना बंद हो गई तुम्हारी। कहाँ घुसर लीनो अपनी पूंछ? ऐसा लग रहा जैसे चूं चूं मुरब्बा घूम रहा किचन में। मुरब्बे नहीं है हम, मर्द हैं मर्द। मर्द हो तो फिर मर्द का दर्द नहीं होता है। जो चीज सामने धरी है हौंक के लात मारो और चिल्ला के कहो कि हम कबाब खाइबे। मियाँ क्या अकेले अकेले बुदबुदा रहे हैं आप? कुछ नहीं ना। अब खड़े ही रहेंगे? जाइए जाके हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देते हैं। आलू पालक बनाया हमने आज। बेगम, हमने आपसे कितनी दफा कहा है कि हमें आलू पालक जरा भी नहीं पसंद। ऐसा है मियाँ, फोन वाली हरकत के बाद तो आपको खाना ही नसीब नहीं होना था। वो तो शुक्र कीजिए हम दे रहे हैं, चुपचाप खा लीजिए जो बना है। बेगम, हम नवाब हैं, जो भी काम करते हैं खुलेआम करते हैं, चुपचाप कुछ नहीं करते हम। हमारे लिए आप टंगड़ी कबाब बनाइए। कुछ नहीं, आज हमें पकौड़ी की कड़ी ही खानी है। क्या हो गया है तुमको मिश्रा जी? पकोड़े की कड़ी बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो। अभी ने बता भी नहीं सकते कि शर्त लगी है, और हारे तो मुंह काला हो जाएगा। अरे क्या हो गया? तुम ही से पूछ रहे हैं महाराज, बताओगे पकोड़े की कड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? अब पड़ गए हैं तो बना दीजिए ना। देखो ऐसा है मिश्रा जी, ये बिलौटे की तरह हमारे पीछे घूम घूम के दूध पीऊंगा पीछे मत पड़ो बिल्कुल। बहुत थक गए हम, आज नहीं बना पाएंगे। शांति जी सुनिए ना, शांति जी प्लीज बना दीजिए ना, शांति जी प्लीज। क्या बनवा रहे हो भाई? पकौड़ी की कढ़ी। अरे अच्छा खासा दाल चावल बना है, वो खाओ ना। थक गई होगी बहू बेचारी। बात यह है बाबूजी कि आज हमारी बिट्टू से बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी अरे पेट में दर्द हो रहा अचानक। तो ऐसा है मिश्रा मिर्जा, याद रखना कसम चढ़ी है, बेईमानी करने की कोशिश ना करना, नहीं कोई ना कोई टे बोल जाए तुम्हारे घर में। मियां मिश्रा जी, इस बार लग रहा है कि हम फंस गए। हम एक तरफ बाबूजी और अम्मी जान की जिंदगी, दूसरी तरफ हमारा मुंह काला होने का डर, और तीसरी तरफ हम दोनों की अकड़ू बेगम है। हम दोनों की पसंदीदा सब्जी नहीं बना रही, लाहौल बिल्कुल। देखो मिर्जा, फंस तो गए हैं लेकिन निकल भी सकते हैं। तुम्हें पता है जब श्री रामचंद्र जी रावण से लड़ाई लड़ने जा रहे थे तब उन्होंने समुद्र से बड़े प्रेम से प्रार्थना करके रास्ता मांगा था, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने धनुष निकाला और झट से पैरों पे आ गया और रास्ता दे दिया। तो ठीक है, तो ठीक है, जब तक टंगड़ी कबाब इस घर में नहीं बनेगा हम इस घर में नहीं आएंगे। जब तक टंगड़ी कबाब इस घर में नहीं बनेगा तब तक हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक टंगड़ी कबाब बनेगा नहीं, ये नवाब गलेगा नहीं।
क्या लगता है बड़ी भी, गाड़ लेंगे लोग तंबू? क्या बात करते हैं मास्टर जी, इनसे अपना चाय पिया एक कप तो उठाया नहीं जाता है, मुश्किल है। लेकिन बड़ी भी आज का माहौल ना एकदम बाहरवे वाला है, कुछ अलग ही है। हमको तो लगता है किसी ने इनका भेजा फ्राई किया है। पर ना इतने बदमिजाज तो नहीं थे ये लोग। अरे हमारा तो मन किया था कि लगाएं जफर के खींच के 2 डंडे। मन तो हमारा भी किया था कि रमेश को लगाया खींच के एक चप्पल, लेकिन क्या करें, उस समय हम अंदर थे और चप्पल बाहर थी। देखिए कैसे पागलों की तरह लगे पड़े, लग रहा है सारी जिंदगी अब टेंट में काटने वाले हैं। पर हम बता रहे हैं एक रात नहीं काट पाएंगे यहाँ पे, सवेरे अपने अपने बिस्तरों पर सोए मिलेंगे और खता माफ कहते हुए रोएंगे। हरी हो। क्या हुआ? हमें पता था कि ठंडे पड़ते ही आ जाओगे। अगले ठिकाने आने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। सकीना बेटा, जफर की भी थाली लगा दो, सवेरे से भूखे हैं। जी अम्मी जान। ना ना ना, खाएंगे तो हम तंगड़ी कबाब ही। और अम्मी जान, हमारी अकल पहले से ही ठिकाने पर है। इनसेंसिटिव। मम्मी, दादाजी, पापा हमारा पंखा चोरी करके ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो हमारा पंखा लेकर? हमारा पिछले साल खरीदा है ये पंखा हमने, और इसकी रसीद है हमारे पास। भले ही घर के कागज नहीं हुए तो क्या हुआ? क्या नौटंकी है रमेश, इस उम्र में ये सब करना भद्दा लगता है। तो फिर पकौड़ी की कड़ी बनवा दीजिए अपनी बहू से। पागल कहीं का। आपकी तो हम जैसे कुछ है ही नहीं ना मियाँ। कुछ होती तो कहते ही बना देती हैं आप। पहले कहने और सुनने का तरीका सीख लीजिए जफर मियाँ। हमें ऐसे ही आता है। तो हमें भी ऐसा ही आता है। तंगड़ी कबाब तो आपको नहीं मिलेगा मियाँ। वो तो आज नहीं तो कल आप बना ही देंगी, क्योंकि हम झुकेंगे नहीं। और हमने एक बार कह दिया, बस कह दिया। डिस्गस्टिंग। क्या हो गया हमारे जफर को? पगलाए घूम रहे हैं। अम्मी जान, हमें तो लग रहा है ना मियाँ के ऊपर ना कोई जिन विन आ गया शायद, या फिर इनका कहीं नींबू मिर्ची पर पैर तो नहीं पड़ गया। हाँ, खुदा खैर करे। या अल्लाह। इंशिएंट। शांति जी, लो फिर और सुन लो। शांति जी, आपने पकौड़ी क्यों नहीं तली? कड़ी बना सकती थी ना आप। ये आपको क्या हो गया शांति जी? ये आप इतनी लिजी ठंडी ठंडी क्यों लग रही हैं? अच्छा जैसी भी है, आई लव यू। मिर्जा, 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 मिर्जा। सोने दीजिए बेगम। अरे मिर्जा हम हैं, मिश्रा। हाँ होते हैं, कुछ लोग मिश्रा भी होते हैं, और कोई मिर्जा थोड़ी ना होता है। अरे यार हम हैं तुम्हारे दोस्त मिश्रा। हम किसी गोश्त को नहीं जानते। क्या करें? पानी पानी। मिर्जा। कौन है? हम हैं मिश्रा। अस्तगफिरुल्लाह मियाँ, आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं?
हमारी बेगम देखेगी तो क्या कहेगी? अरे ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। अरे बेगमों के कारण ही तो हम लोग घर के बाहर रह रहे हैं इस टेंट में। आ जाइए। हम टेंट में रह रहे हैं? अरे यार अजीब गजनी टाइप आदमी हो। दोपहर में तो तुम्हारी बेगम ने वो टंगड़ी कबाब बनाने से मना किया था, हमारी शांति जी ने कढ़ी, तभी तो हम लोग घर के बाहर रह रहे हैं इस टेंट में। याद आया या चप्पल सुनाए? नहीं, याद आ गया। याद आ गया। लेकिन आप हमारे टेंट में क्या कर रहे हैं? अरे यार हमारे में सांप घुस गया तो तुम्हारे पास चले आए हैं। अच्छा, सांप घुस गया? हाँ। मियां सांप ही तो था। देखिए हम लोग एक मिशन पे हैं, मर्द हैं हम लोग। मियां कफन बांध के यहाँ रह रहे हैं। मौत भी कहेगी कि अपनी जिद छोड़ के दोनों मर्द घर के बाहर रह रहे हैं। मियां जमीन कहेगी, आसमां कहेगी, धरती कहेगी, हर कोई कहेगा सांप ही तो था मियां। पकड़ के सांप को कहते कि ये सांप भाग जा। भाग 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 मिश्रा भाग। जी लगाओ। मियां अगर इसने जीभ लगा दी ना तो न मिश्रा रहेगा न जी रहेगा। तो भैया आपने तो कहा था डीजे बजेगा हम सब नाचेंगे, हैं? आपकी नेतागिरी से फेल हो रहे हैं, यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। तुम इनकी दुकान के एम्प्लॉय हो, कोई इनके बाप के नौकर नहीं हो। किन्ने कहा झाड़ू लगाओ, तुरंत लेके झाड़ू पत्ते चाटी करने लगे बदतमीज के। किधर आओ। ऐसे मुंह बना के ना आया करो। ऐसा है कुछ रास्ता सोचो, इन लोगों को कैसे सर खराया जाए। अरे चच्चू कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हिम्मते मुर्गा मददे खुदा। अर्थात मुर्गे की हिम्मत देखकर भगवान खुद उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। अरे पप्पू भाई, लेकिन ये बताइए कि आपकी इस लोक कहावत में मुर्गा है कौन? हमारे दुलारे बिट्टू भैया या ये दोनों मिर्जा मिश्रा? यार बीबीसी, तुम भी बात पकड़ के बैठ गए। कोई नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि मिश्रा और मिर्जा दोनों खूब ताव में हैं। ये ताव में है तो बने रहे। बिट्टू कौन कम ताव में, हम खुद बहुत ताव में। क्यों बे डॉक्टर? देखिए गए नहीं अभी तक आप लोग। चलिए फूटिए। आशिक मियां, आपने अभी तक दुकान नहीं खोली? मियां देखिए, जितनी मिनट लेट आप दुकान खोलेंगे ना, उतने महीने लेट हम आपकी तनख्वाह देंगे। 120 मिनट निकल चुके हैं। भाग मजनू भाग। चलिए आप सब फूटिए। अबे बातचीत की थोड़ी तमीज सीख लो। ये उठिए फूटिए हम लोगों से इस्तेमाल ना किया करो। हम लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब तक इच्छा होगी बैठेंगे, जब जी उबने लगेगा चले जाएंगे। और भाभी लोगों को तुम लोगों की ये नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जो टेंट लगा के ड्रामा कर रहे हो। अबे बड़े आए थे, कढ़ी बनवाएंगे हम टंगड़ी कबाब बनवाएंगे। बन गई, खाली नहीं। अम्मा मियां, बनेगी तो टंगड़ी कबाब और कड़ी ही। उसके लिए चाहे हमें टेंट में रहना पड़े, चाहे रेफ्यूजी कैंप में, चाहे भूखे रह के मरना पड़े, चाहे मरना ही पड़े। तो भैया कब तक टेंशन करने का इरादा है? जब तक तुम्हारे बिट्टू भैया का मुंह काला न कर दें। अच्छा, मतलब तुम दोनों की टीम एक हो चुकी है। मियां जो समझना है समझ लीजिए। चलिए मिश्रा जी, हमें वैसे भी बहुत काम। अरे बता नहीं भूल गए भैया, सही में बहुत बड़ा काम है। सॉरी भाई साहब, तुम लोगों को नहीं पता क्या? अबे इन दोनों लोगों को पत्नी पीड़ित संस्था का कैबिनेट मिनिस्टर घोषित किया है बुलडोजर बाबा ने। लेकिन पनवाड़ी ये बताओ, तुम यार बिना कुछ खाए काम वाम तो करते नहीं। ऑफर जली मिर्चा तुम भी भूखे नहीं रख सकते हो, तो कुछ हम लाए हैं तुम लोगों के लिए। पहले खा लो, उसके बाद काम करना। लाबे ये लो, पहले खा लो। क्या है भाई? ये इसमें 56 भोग है, मतलब 56 आइटम।
लेकिन देखो कढ़ी भाई इसमें भी नहीं है। अबे मिर्जा, तुम्हारे लिए बाबा की बिरयानी है, लेकिन टंगड़ी कबाब तुम्हारे में भी नहीं, बाबा भी नहीं बना रहा इस समय टंगड़ी कबाब। सकीना भाभी रिश्तेदार है क्या, वो क्यों नहीं बना रहा बे? पकड़ो पकड़ो जल्दी खाओ। देखो बिट्टू और सुन ले बिट्टू, भूखे पेट आदमियों से छिटोली नहीं की जाती है। पाप लगता है, मर जाओगे, हो सकता है तड़प तड़प के मरो। और मियाँ अब हम सख्त लौंडे बन गए। चलो बे। मालिक है मालिक मालिक। कौन है ये लोग? ये आशिक है। नहीं आशिक तो ये मजनू है, भूल गए ना, भूख लग रही है। हमारे भैया हैं मालिक। ये आशिक है, ये हमारी दुकान के मुलाजिम है। मालिक ये बीबीसी है, ये छापने के मुलाजिम। समाज के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकार। एक काम करिए, आप दोनों लोग अपनी अपनी जो दुकानें हैं इनके नाम कर दीजिए, और इनको जो है हम मोहल्ला अधिकारी बना देंगे। क्या हुआ बिट्टू भैया, कौन है ये लोग? अरे कोई नहीं है भाभी, ये कफन चोर पार्टी के टिकिया चोर नेता हैं सब। आए हैं मिश्रा मिर्जा, समझा रहे हैं, कह रहे हैं हम अपनी पार्टी का तुम दोनों को सेक्रेटरी बना देंगे। हमको खराब ये लगा, जरा एक बार इन लोगों का मुंह देख लो, कैसे घमंड से चूर हैं दोनों के दोनों। हाँ भाभी, एकदम लालची हो गए, आपको छोड़ने को तैयार हो गए। भाभी ये बिल्कुल सही कह रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस पोस्ट को पाने के लिए वो आप दोनों को तलाक भी दे सकते हैं। आप दोनों के बदले उन्हें गाड़ी बंगला सब कुछ मिल रहा है। उनकी ऐसे तैसे भाभी, बिट्टू के रहते हुए ऐसे ही तलाक दे देंगे। लेकिन एक नियम तो है भाभी इनकी पार्टी का, जो इनकी पार्टी से जुड़ जाता है ना, वो फिर कभी किसी औरत से नहीं जुड़ पाता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन लेने के लिए आपके देवर बिट्टू खड़े। अभी ये परिचित नहीं ठीक से, अभी हम अपनी महिला मोर्चा वाली टीम बुलाते, अभी यहाँ वो कचौंधन मचेगी, वो कचौंधन मचेगी, इनके झेले नहीं चुकेगा। बस 1 मिनट का टाइम दो जरा। पति है बकरा, अलग करेंगे इनका घरवा। ये ऐसे ही नारा लगाते लगाते जो है, ऐसे नारा लगाओ जोश से, और ये दोनों घरुआ जो है ना, इसको उठा के यहाँ लाइए और इस घरुआ को एक कर दिए। एकता में बल है। एकता में क्या है? एकता में बल है। लगाओ नारा। पत्नी जल्लाद, पति है बकरा, अलग करेंगे इनका घरवा। पत्नी जल्लाद, पति है बकरा, अलग करेंगे इनका घरवा। क्या कहती हो सकीना, मना ले इनसे सम्मान की खातिर दूरी, या बना दे इनके लिए कड़ी और टंगड़ी? क्या बताएं भाभी, हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ इज्जत है तो दूसरी तरफ शौहर है। माई सेल्फ बिट्टू कपूर, योर स्वीट नेम प्लीज। वैसे हम भी समाज सेवक हैं। हमारा नाम क्रांति है। फिर तो आप हमारी मदद करेंगे? अरे जिंदगी भर हम आपकी मदद करेंगे, एक बार कही के तो देखो। ये बताओ, आपकी शादी हो गई है? जी नहीं, घर वाले लड़के देख रहे हैं। अरे यार, तो घर वालों को फोन करो, यहीं बुलाओ। लड़का विद पेयर देखे क्रांति, आज लड़का देखने वाला चैप्टर समाप्त करो यार। वैसे आप देखने में बड़े होनहार नजर आते हैं। आपको मेरा एक काम करना होगा। बताओ। कैसे भी करके इन दोनों जोड़ों को अलग कर दो, फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। क्यों, क्या कहते हो? अब कहने के लिए तुमने बाकी ही क्या छोड़ा क्रांति, अब तुम नई क्रांति की तैयारी करो। इनको अलग कराना तो हमारी बाएं छंगुनिया काम है। तुम्हारे बिट्टू ने आज तक अलग कराने के अलावा कुछ और किया ही नहीं है। एक्सपर्ट हैं हम अलग कराने के। पता है बेटा, लोग तो पहले तमाशा बनाते ही हैं और फिर खुद दूर खड़े होकर मजे लेते हैं। तो अपना तमाशा बनने से रोकिए। क्या करें हम फिर? कुछ नहीं करना है, जो करना है अब हम करेंगे। अब देखना, इन पतियों पर पत्नियों को टॉर्चर करने का ऐसा केस करेंगे कि ये जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी ना, तो हम तुम्हारा तलाक करवाएंगे। और फिर एलमनी का ऐसा केस लगाएंगे कि ये हवेली तक बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर पता चलेगा
औरत क्या चीज होती है, उसकी इज्जत कैसे की जाती है, उसका सम्मान कैसे होता है, बस तुम झुकना मत। बहुत गजब। देखा भाभी, कितने बढ़िया ढंग से क्रांति जी ने समझाया है। जब ये बात उन दोनों टिल्ले चमन को पता चलेगी तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। भाभी, जैसा ये कह रही वैसा करते रही ना। कहा है कि अब आप दोनों खाली उन दोनों की पत्नी नहीं रह गई हो, आधे उत्तर प्रदेश की पत्नी हो गई हो। मतलब हमारा कहने का आधे उत्तर प्रदेश की पत्नियों की आदर्श हो गई हो। आने वाले समय में आप देखना, पत्नी एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनोगी, आपको लाल बत्ती मिलेगी। वो क्या बेचते हैं आपके सामने। अरे भैया, आपसे जितना कह रहे हैं बस उतना छापिए। और सुनिए, इन लोगों के तलाक के पेपर भी तैयार करवाइए। क्या ये जितना कुछ बोले फिर से बोले? तुम्हारे तो मिर्जा, पेट में आग लगी पड़ी है। मालिक बोलिए। भैया, 2 कपड़ा गीला करके लायक हमारे पेट में बांध दो, नहीं यहाँ अनशन की जगह श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी। अभी लाते हैं। जफर, जफर, कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? अरे हाँ, वो तुम्हारे नेताजी थे ना, बंगला गाड़ी वाले, वो तुम्हारे बेहोश होते ही तुमको मारा समझ के भाग गए। कहो तो बुला लाते हैं उनको। जफर बेटा, हमने आपको कुछ नहीं खिलाया क्योंकि आप तो सिर्फ टंगड़ी और ये कढ़ी खाना चाहते थे। हमने आपको ग्लूकोज चढ़वाया, पिलाया भी नहीं। अरे कम से कम अब तो बता दो, मामला क्या है? कि वो टंगड़ी और कड़ी के चक्कर में अपनी जान दांव पे लगा बैठे हो? ये वो तब तक नहीं बताएंगे जब तक टंगड़ी और कढ़ी ना खा ले। अरे लो, कड़ी ले आए हम भाई। लीजिए मियाम, टंगड़ी ले आए। मिश्रा जी, कड़ी। मालिक, थोड़ा सा खा लीजिए। हमको बहुत तेज चुगली आ रही है, हम बोलेंगे तो कोई बोल नहीं पाएगा। एक साथ में सबको बता देंगे, बता रहे हो। अब तोड़ लो अपना व्रत। बाबूजी, बात ये है कि भाभी परस के देंगे तुमको, बस ये कहना कि हम ये खाना नहीं खाएंगे। आज हम जो बताएं वो बनाओ, हमारी मर्जी का। अगर भी बना दी नहीं तो तुम लोग जीत गए। जो हारेगा उसको क्या सजा मिलेगी? वो अपना मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में घूमेगा। अगर तुम बताओगे अपने घर में तो तुम्हारे बाप हरी बोल निपट जाएंगे, और तुम बताओ तो तुम्हारी अम्मी छोटा नूर जहां निपट जाएंगे। तो ये कहानी है। मतलब हम दोनों की जान बचाने के चक्कर में तुम लोग ये सब कर रहे थे। फिर कौन जीता और कौन हारा? बाबूजी, देखा जाए तो अपनी ईगो की जीत में हम दोनों सब कुछ हारने वाले थे। शांति जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ बेगम, आप भी हमें माफ कर दीजिए। तो भैया, हम मुंह काला कराने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे मालिकों की जीत हुई, वो भी बिना शर्त की बात बताए। बाबूजी, आई एम वेरी सॉरी।